क्या ख्याल है, फिर आज की क्लास शुरू करें? ठीक है भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो हम MT5 को मुकम्मल रीड करेंगे ना। कल भी हमने करना था, लेकिन कल चूंकि फिर वक्त की कमी थी, तो हम शायद सही तरह नहीं पढ़ सके उसको। हो सकता है किसी के कुछ डाउट हो जो क्लियर ना हुए हो। तो आज हम MT5 को दोबारा से रीड करते हैं। मैं मोबाइल की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये मेरे मोबाइल की स्क्रीन आ गई। वहाँ मैंने अपना MT5 ओपन किया हुआ है, और हम इसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं जैसे हमने कल किया था। सबसे पहले हम आ जाते हैं कोड्स पर। ये मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ आपके वो पेयर शो होंगे जो आपने शो करने हैं, जो आपने अपने पास रखने हैं। आपने प्लस के आइकन पे क्लिक किया, आप यहाँ से जो पेयर चाहें उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको फॉरेस्ट के पेयर मिल जाएंगे, आपको मेटल्स मिल जाएगा, आपको क्रिप्टो मिल जाएगा, स्टॉक मिल जाएगा, और आपको इसके अलावा मजीद बहुत सारे पेयर्स मिल जाएंगे। आपने जिस पेयर पे जाना चाहते हैं आप उस पे एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। और आप चाहते हैं कि यहाँ से कुछ पेयर हट जाए, तो हम पेंसिल के आइकन पे क्लिक करेंगे और हमें जिस जिस पेयर को हटाना है हम उसको डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। ये बात तो बहुत आसान है, कल सबको समझ में आ गई होगी। अच्छा जी, इसके बाद हम आते हैं दूसरा ऑप्शन पर, जो नीचे जो चार्ट है ये। यहाँ पे हमने कुछ चीजें समझनी है। सबसे पहले जो है, मैं यहाँ से कुछ चीजें रिमूव कर देता हूँ ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। ठीक है। अब आप लोग के पास जो चार्ट शो हो रहा होगा ना, वो इस तरह शो होता है। ठीक है। ये मैंने गोल्ड का चार्ट खोला हुआ है। XAU USD ऊपर लिखा हुआ है, और उसके नीचे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है गोल्ड वर्सेस US डॉलर। ठीक है जी। अच्छा, अब सबसे पहले ये कि ये जो चार्ट खुला है ये M1 का खुला हुआ है। आपने स्क्रीन में कहीं भी क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह का एक सर्कल आ जाएगा, जिसमें आपके पास M1 M5 M15 M30 H1 H4 D1 W1 लिखा हुआ है। हमने M1 पे क्लिक किया तो हमारे पास हर एक कैंडल 1 मिनट की आ रही है। आप देखें तो आपको कैंडल के बराबर में जहाँ कोने पर प्राइस चल रही है वहाँ आपको सेकंड शो हो रहे हैं। अभी हम उसको वॉच करते हैं। 7 सेकंड बाकी हैं। 6, 5, 4, 3, 2, 1। जैसे ही जीरो हुआ अगली कैंडल शुरू हो गई, वो कैंडल अपनी जगह पर रुक गई। अब इस कैंडल का टाइम शुरू हो गया। जब इसका टाइम पूरा होगा तो नेक्स्ट कैंडल शुरू हो जाएगी। इस तरह फिर ये कैंडल अपनी जगह पर फिक्स हो जाती है। कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी हैकर इन कैंडल को अपनी जगह से हिला नहीं सकता, ठीक है भाई। अगर मैं इसको M5 पर कर देता हूँ तो यहाँ पे हर कैंडल 5 मिनट की है। अब आप देखें कि इस कैंडल के आखिर में कुछ सेकंड चल रहे हैं, 36 सेकंड, 35 सेकंड, 34 सेकंड। इतने सेकंड्स के बाद ये कैंडल ऑटोमेटिक क्लोज होकर नई कैंडल ओपन हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं M30 पे क्लिक करता हूँ तो अभी इस कैंडल को बंद होने में 15 मिनट 24 सेकंड बाकी है। आप ऊपर टाइम देखें तो 11 बज के 14 मिनट हो रहे हैं। फिक्स 11:30 बजे ये कैंडल क्लोज हो जाएगी और दूसरी कैंडल ओपन हो जाएगी। अगर मैं D1 पर आऊँ तो यहाँ पर हर एक कैंडल एक एक मिनट की कैंडल, एक दिन की कैंडल है। हर एक कैंडल एक दिन की है। आप इस कैंडल के कोने में अगर आप टाइम देखें तो अभी 17 घंटे 45 मिनट इस कैंडल की क्लोजिंग में बाकी है। उम्मीद है कि ये सब तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि ये टाइम फ्रेम क्या है। बाकी ये टाइम फ्रेम दिया हुआ क्यों है, ये जब हम टेक्निकल एनालाइज सीखेंगे, प्राइस एक्शन सीखेंगे, तो हम उसमें इसको रीड करेंगे कि इस टाइम फ्रेम का हमें क्या फायदा होता है, ठीक है। तो M1 M3 M5 M15 M30 H1 H4 D1 W में आप चाहें तो ऊपर आपके पास जो शो हो रहा है D1, इस पर क्लिक करके भी आप इसको सेट कर सकते हैं। और इसकी सेटिंग में आकर आप यहाँ से अपनी मर्जी का भी टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी। अब अगर हम ऊपर के आइकन देखें तो ऊपर हमारे पास 5 आइकन है। सबसे पहले आ रहा है प्लस का आइकन, इस पर हमने क्लिक किया। ये एक तरह से हमें एक ऑप्शन देता है कि हम कैंडल
को देख सकें कैंडल पर रखकर, हमने यहाँ चेक किया कि भाई ये कैंडल किस प्राइस तक गई थी। हमने इसकी विक पे जो इसका धागा आपको शो हो रहा है ऊपर, हमने इस पे इसको रखा, तो हमें ये पता चल गया कि भाई ये कैंडल 4888 तक गई है। 4888.84 तो ये कैंडल गई है। अगर हम इसको हटा दें तो इसके बगैर हमें बिल्कुल फिक्स प्राइस का आइडिया नहीं हो सकता। ठीक है भाई, तो ये एक ऑप्शन है, इससे हम किसी भी कैंडल की कोई भी प्राइस देख सकते हैं। ठीक है। इसके बराबर में ऑप्शन है इंडिकेटर का। अच्छा, अब इंडिकेटर किस काम आते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे अलबत्ता। इंडिकेटर एक तरह का एक फॉर्मूला होता है जो हमें ये बताता है कि मार्केट में अगला मूवमेंट क्या देना है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि हम मुस्तकिल इंडिकेटर पर नहीं चलते। हम इंडिकेटर को अगर देखेंगे भी तो सिर्फ अपनी कंफर्मेशन के लिए, लेकिन मुस्तकिल हम किसी भी इंडिकेटर पर मुकम्मल भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है भाई। बाकी इंडिकेटर क्या करता है, कैसे वर्क करेगा, ये हमारी इस पर पूरी एक दिन की क्लास होगी, हम इसको उसी में देखेंगे। तो बताने का मकसद ये कि यहाँ ऑप्शन में आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इंडिकेटर शो हो जाएंगे। मैं अगर यहाँ पे एक इंडिकेटर लगाऊं, मिसाल के तौर पर मैं आता हूँ इस वाले इंडिकेटर पर, मैंने यहाँ इस पे क्लिक किया और मैंने इसको सेव कर दिया। तो अब नीचे मेरे पास एक इंडिकेटर शो हो गया है और ये मुझे अब बता रहा है कि मार्केट किस मूवमेंट पे चल रही है। बाकी इसका इस्तेमाल का तरीका वो हम उसी क्लास में सीखेंगे। लेकिन एक बात आप लोग याद रखिएगा कि ये इंडिकेटर 100% सच्चे और पक्के नहीं होते। ये सिर्फ पिछली कैंडल्स को देखकर हमें बता रहे होते कि मार्केट की अगली मूवमेंट क्या है, लेकिन ये कभी भी एक्यूरेट नहीं होते। हम अगर मुकम्मल इन पर भरोसा करेंगे तो हमें हमेशा नुकसान ही होगा, हम ओवरऑल प्रॉफिट में कभी भी नहीं रह सकते। ठीक है। अच्छा जी, इसके बराबर में आपके पास D1 शो हो रहा है, ये वही टाइम फ्रेम वाला ऑप्शन है जो मैंने आपको बताया था। और अब इसके बराबर में ये चीज़ें शो हो रही हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये है और ये है। अच्छा जी, ये दोनों चीज़ें समझने से पहले हम कुछ और चीज़ को समझते हैं, फिर इसकी तरफ आएंगे। अगर हम नीचे वाले ऑप्शन थर्ड पे क्लिक करें तो ट्रेड का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ हमारे पास बैलेंस शो हो रहा है, हमारे नीचे इक्विटी शो हो रही है और फ्री मार्जिन। इसको हम एक बार दोबारा रीड कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम पिछले वाले ऑप्शंस पर आएंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ तीन चीजें शो हो रही हैं, बैलेंस भी सेम है, इक्विटी भी सेम है और फ्री मार्जिन भी हमारे पास एक जैसा ही है। अभी अगर यहाँ पर मैं एक ट्रेड ओपन करता हूँ, फिर मैं आपको आगे समझाऊंगा। मैंने यहाँ एक ट्रेड ओपन कर। अच्छा जी, अब ये मैंने ट्रेड ओपन की है, तो हमारे पास ऊपर पांच ऑप्शन हो गए टोटल। सबसे पहले बैलेंस है। बैलेंस तो वही है जो इतना हमारे अकाउंट में बैलेंस रखा हुआ है। इसकी मिसाल आप ऐसे समझें कि मिसाल के तौर पर मैंने एक गाड़ी ली शोरूम से किराए पर। ठीक है भाई, मेरे पास जेब में 10 लाख रुपए थे। मैं शोरूम गया, मैंने उससे गाड़ी ली। उसने बोला कि भाई आप एक महीने के लिए गाड़ी रेंट पर ले रहे हो तो आपने 1 लाख रुपए मेरे पास फिक्स डिपॉजिट रखना है, जो कि सिक्योरिटी के तौर पर रहेगा। ठीक है भाई। अब बैलेंस मेरे पास कितना था, 10 लाख रुपए। अभी भी मेरे पास 10 लाख ही हैं, अगरचे मैंने 1 लाख रुपए उस गाड़ी वाले को, शोरूम वाले को दे दिए, लेकिन नॉर्मली मेरे पास अभी भी 10 लाख है। कि मैं बोलूंगा कि नहीं भाई मेरे पास अभी पूरे पूरे 10 लाख हैं, वो जो 1 लाख रुपए उसने लिए हैं वो जब मैं उसको गाड़ी वापस करूंगा तो वो मुझे वापस दे देगा, तो मेरे पास अभी भी 10 लाख ही, तो मेरा ऊपर बैलेंस शो हो रहा है। अब इक्विटी, इक्विटी क्या है, इक्विटी ये है कि हमारे पास बैलेंस तो है लेकिन हम जो खर्चा कर रहे हैं, अब मैं गाड़ी में मैंने पेट्रोल भरवाया, अब पेट्रोल मैंने भरवाया 1,000 रुपए का या मैंने 10,000 का पेट्रोल भरवाया, तो अब मेरे 10 लाख में से 10,000 रुपये माइनस हो जाएंगे। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो अभी हमारी ट्रेड प्रॉफिट में चल रही है, तो हमारी इक्विटी का जो बैलेंस है, हमारी इक्विटी की जो अमाउंट है वो हमारे बैलेंस से ऊपर हो गई, क्योंकि अभी हमारी ट्रेड प्रॉफिट में चल रही है। अगर यही ट्रेड हमारी लॉस में चल रही होगी तो हमारी इक्विटी की जो अमाउंट है वो हमारे बैलेंस से कम होगी। यहाँ तक सबको आगे सब समझ में? मुझे कमेंट करके बताएं, मैसेज करके बताएं, फिर हम आगे चलते हैं। ये दो पॉइंट आगे समझ में कि बैलेंस और इक्विटी में क्या फर्क है। ठीक है। अब ये दो चीजें तो आपको समझ में आ गई। अब नीचे तीन चीजें और हैं, एक है मार्जिन, एक है फ्री मार्जिन और एक है मार्जिन लेवल। इसको आप लोगों ने बहुत ध्यान से समझना है, और जिसको समझ में नहीं आए
वो मुझसे दोबारा से ये लाजमी पूछे, चाहे तो डिस्कशन ग्रुप में पूछे या चाहे तो क्लास जब हम एंड करेंगे अगर मौका हुआ तो उस टाइम पे फिर मैसेज करके लाइव क्लास में पूछ ले। अच्छा, अब हमारे पास तीसरा ऑप्शन आ रहा है मार्जिन का। मार्जिन ये वही चीज है जो हमने 1 लाख रुपए गाड़ी वाले को बतौर डिपॉजिट के दिए हैं। हमारे पास 10 लाख रुपए थे, हमने गाड़ी उससे रेंट पर ली, तो उसने हमसे जो उसने 1 लाख रुपए डिपॉजिट के तौर पर रखे हैं, ये वही मार्जिन है। इसको ट्रेडिंग की जबान में मार्जिन कहते हैं। मैंने आपसे पहली क्लास में कहा था कि हर एक जबान को सीखने में वक्त लगता है और हर एक जबान के कुछ मखसूस अल्फाज होते हैं। तो ट्रेडिंग और कैंडल भी, ये भी एक जबान है, इसको भी हमें सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब जब हम ट्रेड ओपन करते हैं तो ब्रोकर हमारी ट्रेड के हिसाब से हमसे कुछ अमाउंट बतौर डिपॉजिट के लेके रख लेता है। अगर आप स्क्रीन पर देखें, गौर करें, तो स्क्रीन पे 5 चीजें शो हो रही है: बैलेंस, इक्विटी, मार्जिन, फ्री मार्जिन, मार्जिन लेवल। लेकिन इन 5 में से जो है वो मार्जिन जो है ना, वो अपनी जगह पर फिक्स है। हमारी ट्रेड प्रॉफिट में जाए या लॉस में जाए, वो मार्जिन अपनी जगह पर फिक्स ही है, उसमें कुछ ऊंच नीच कोई रद्द बदल नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये हमारा एक फिक्स डिपॉजिट है। हाँ, अगर कल को ऐसा होता है कि हम बहुत सारी ट्रेड्स ओपन कर लेते हैं, इतनी ट्रेड हमने ओपन कर ली कि हमारा जो बैलेंस था वो एंड होने लगता है, तो उस वक्त में फिर मार्जिन हमारा जीरो हो जाएगा, हम उससे भी जाएंगे। इसकी वही वाली मिसाल है कि हमारे पास 10 लाख रुपए थे, हमने लाख रुपए शोरूम वाले को देके उससे गाड़ी रेंट पर ली, लेकिन हमने गाड़ी कहीं मार दी, गाड़ी का बोनट खराब कर दिया, गाड़ी की हेडलाइट तोड़ दी, तो अब क्या होगा? अब वो जो शोरूम वाला है वो उसमें से कटौती करेगा। या तो हम उसको अपने बैलेंस में से दे दें, अगर हमारे पास 10 लाख में से कुछ बचा है तो हम उसको उसमें से देंगे। लेकिन अगर अगर हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, तो लाजमी बात है कि शोरूम वाला उस डिपॉजिट में से पैसे काटेगा, ठीक है भाई। तो ये जो मार्जिन है, ये एक तरह से डिपॉजिट के तौर पे ब्रोकर हमसे रखता है। जब तक हमारी ट्रेड ओपन रहेगी, ये डिपॉजिट उसके पास रहेगा। अगर मैं आपको अभी ट्रेड क्लोज करके दिखाऊं, तो क्लोज करने पर ये मार्जिन खत्म हो गया और वापस से हमारा अमाउंट में आया। मैं दोबारा से एक ट्रेड ओपन करता हूँ, तो दोबारा से ये मुझसे क्या करेगा भाई? उसने दोबारा से मार्जिन ले लिया, ठीक है भाई। अच्छा जी, अब आते हैं फ्री मार्जिन पे। फ्री मार्जिन क्या है? फ्री मार्जिन असल में ये है कि हमारे पास जो बैलेंस था वो, उसमें से हमारे पास क्या हुआ, हमने मार्जिन दिया हुआ है ना, हमने एक गाड़ी डिपॉजिट, हमने एक गाड़ी ली है रेंट पर, और गाड़ी का हमने 1 लाख रुपए बतौर डिपॉजिट के दिया है। तो अगरचे हमारे पास अभी हैं तो 10 लाख ही कहलाएंगे, अगर भाई मैं 10 लाख का मालिक हूँ, मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, लेकिन मैं खर्च कितने कर सकता हूँ इस वक्त? मैं खर्च 10 लाख नहीं कर सकता, मैं खर्च इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 9 लाख रुपए कर सकता हूँ। तो ये जो फ्री मार्जिन है, ये आपकी वो मौजूदा बैलेंस है आपका, कि जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगरचे आपका जो डिपॉजिट है वो भी आपका ही है, कल को आपको ही मिलेगा, लेकिन अभी आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब हम उसको अभी इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ये जो फ्री मार्जिन है, ये हमें वो अमाउंट बता रहा होता है कि जो अभी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी अगर मैं आपको मिसाल दूं, तो देखिए मैं आपको इसकी एक अच्छी सी मिसाल समझाता हूँ लाइव स्क्रीन पर ही ना। अच्छा जी, अब मैं आपको इसकी मिसाल अगर समझाऊं, तो मैं यहाँ पे खोलता हूँ कैलकुलेटर मिसाल के तौर पर। मैंने खोल दिया कैलकुलेटर, ठीक है ना, और यहाँ पे मैंने कर दिया इसको, ठीक है। अब हमारे पास दोनों चीजें शुरू, ठीक है। आगे अभी अभी अगर मैं आपको बताऊं, हमारे पास टोटल कितना बैलेंस है? 9988.68, ये हमारा टोटल बैलेंस है। इतनी अमाउंट लेकर हम मार्केट में उतरे, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। 5.59 ये हमने अपनी ट्रेड ओपन करने पर ब्रोकर को बतौर डिपॉजिट के दे दिया, उसने अपने पास रख लिया। हमारे पास बचे 9983.09। अच्छा, अभी हमारा लॉस चल रहा है 6.50, पकड़ लेते, सही है ना। अब अगर आप देखें तो आपके पास नीचे आ रहा है 9976, और आपका फ्री मार्जिन भी इसके आसपास ही, क्योंकि ऊपर, क्योंकि हमारी ट्रेड बड़ी स्पीड में ऊपर नीचे हो रही है, प्रॉफिट लॉस में चल रही है, तो हम इसको एक्यूरेट नहीं पकड़ पा रहे। अभी अगर मैं आपको दोबारा से इसको कम करता हूँ, जो हमारा लॉस चल रहा है, और इस लॉस को मैं लेके जाता हूँ 3.5 पर, तो अभी आप देखें 9979, और ऊपर भी तकरीबन यही था। अभी अगर इसको मैं दोबारा कम करूँ,
इसको मैं ले जाता हूँ 2 पर, तो अभी आप देखें 9981, और वहां पर भी 9981। तो ये जो फ्री मार्जिन है ये हमारे बैलेंस में से हमारा डिपॉजिट माइनस करता है, और हमें जो प्रॉफिट या लॉस चल रहा है, हमारी ट्रेड अगर प्रॉफिट में है तो ये उसको प्लस कर लेगा। मिसाल के तौर पर अगर हमारी ट्रेड +$6 प्रॉफिट में चल रही है तो हमारे पास फ्री मार्जिन इतना शो होगा, और अगर हमारी ट्रेड लॉस में चल रही है तो हमारे पास फ्री मार्जिन उसके हिसाब से शो होगा। इसकी मिसाल वही आसान सी मिसाल मैं आपको दोबारा से वही बताऊंगा कि हमने गाड़ी ली, हमारे पास 10 लाख रुपए थे, हमने 1 लाख रुपए डिपॉजिट के तौर पर रखवाए, 9 लाख बचे। 9 लाख में से हमने 20,000 रुपए का पेट्रोल डलवा दिया, तो हमारे पास अभी कितने बचे? 8,80,000 रुपए। 20,000 का पेट्रोल डल गया। अब ये जो 8,80,000 है ये हमारा फ्री मार्जिन है कि जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके नीचे आ रहा है मार्जिन लेवल। मार्जिन लेवल ये फीसद में शो करता है, ये आपको परसेंटेज में शो करता है, और ये आपको बताता है कि आपका अकाउंट कितना महफूज है या कितना खतरे में है। इसकी आपने एक फार्मूला याद रखना है इसका, कि अगर तो ये आपका मार्जिन लेवल, जो आपका मार्जिन लेवल है, अगर तो ये अभी ये चल रहा है तकरीबन 1,78,000 % पर। अगर तो ये 100% पर आ जाए, 150% पर आ जाए, 50% पर आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि भाई हम बहुत ज्यादा नुकसान में चल रहे हैं, हमारा अकाउंट किसी वक्त भी खाली हो सकता है। ठीक है भाई। अभी चूंकि हमारे पास बैलेंस बहुत ज्यादा है, और हमने बैलेंस के हिसाब से बहुत माइनर सी लॉट ली हुई ना, हमने बहुत माइनर सी ट्रेड ली हुई। मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये लॉट के ये मैं आपको इसी क्लास में बताऊंगा। अलबत्ता मैं अगर यहाँ पर आपको मिसाल देने के लिए, अगर मैं यहाँ पर मैंने ये खोला है, अब आप देखिएगा, अब जो नीचे हमारे पास मार्जिन लेवल शो हो रहा है ना, वो 300% शो हो रहा है। आपको नजर आ रहा है? हमारे पास जो मार्जिन शो हो रहा है वो 300% हो रहा है। हमारा हमसे जो उसने डिपॉजिट लिया हुआ है वो $2,800 हमारे पास उसने बतौर डिपॉजिट के ब्रोकर ने अपने पास रखा है। और फ्री मार्जिन हमारे पास क्या है कि अभी हम $7,180 मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारा मार्जिन लेवल अभी बहुत कम हो गया है। आपको समझ में आ रही है? तो ये जो मार्जिन लेवल है ये हमारे अकाउंट का बताता है कि हमारा अकाउंट इस वक्त खतरे में है या हमारा अकाउंट इस वक्त किसी लॉस में है। ठीक है भाई, ये मैं फिलहाल अभी क्लोज कर देता हूँ। हमने इतनी बड़ी ट्रेड नहीं लेनी थी, इसी मैंने आपको समझाने के लिए लिया है। ठीक है जी। ये चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई? मुझे बताएं फिर हम आगे चलते हैं। अगर नहीं आई तो शर्मा शर्मी में ना रहिएगा। आपने साफ कहना है कि सर समझ में नहीं आई, भाई समझ में नहीं आई, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। एक बार नहीं आती 2 बार समझाऊंगा, 2 बार नहीं आती 3 बार समझाऊंगा, 10 बार नहीं आती 20 बार समझाऊंगा। लेकिन आप लोगों ने शर्माना नहीं है, हर एक ने जवाब देना है कि समझ में आया या नहीं आया। फ्री मार्जिन अगेन बता दूं, ठीक है? और बाकी बाकी बताएं, बाकी को समझ में आया? ठीक है, हम फ्री मार्जिन को दोबारा से समझते हैं। देखिए, वही मिसाल दूंगा, आसान सी मिसाल है, गाड़ी वाली। शुरू में हमारे पास 10 लाख रुपए हैं। 10 लाख रुपए में से हमने एक गाड़ी बतौर रेंट के, तो शोरूम वाले ने हमसे 1 लाख रुपए डिपॉजिट के तौर पर रख लिया कि भाई ये आपका डिपॉजिट है, कल को आप गाड़ी कहीं ठुक कर आते हो, कहीं मार कर आते हो, कुछ तोड़ फोड़ कर कर आते हो, तो मेरे पास ये आपकी अमाउंट बतौर डिपॉजिट के रहेगी। अगर तो गाड़ी आपने सही सलामत ला कर, अगर आपने गाड़ी सही सलामत ला कर दे दी तो मैं आपसे कुछ भी नहीं काटूंगा। ठीक है भाई। यही मिसाल हर जगह चलेगी। आपने एक घर लिया है रेंट पर, तो आपको कुछ डिपॉजिट रखवाना पड़ता है। ठीक है। अब जो फ्री मार्जिन है ना, ये तो हो गया था मार्जिन। फ्री मार्जिन क्या है? फ्री मार्जिन हमारे पास बची हुई रकम है जो हम मजीद इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने एक घर लिया, हमारे पास 10 लाख रुपए थे, हमने घर लिया रेंट पर। रेंट पर घर लेने के बाद हुआ ये कि भाई, बल्कि घर को छोड़ो, मैं आपको गाड़ी की मिसाल ही देता हूँ। हमने हमारे पास 10 लाख रुपए, हमने एक गाड़ी रेंट पर ली 1 लाख रुपए। ठीक है भाई, महाना 1 लाख रुपए हम इसका रेंट पे करेंगे। हमारे पास इस वक्त बचे 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए में से हमने ये किया कि हमने 20,000 रुपए का पेट्रोल डलवा दिया।
ठीक है भाई, अब बच्चे हमारे पास 8,80,000 रुपये। अब ये जो 8,80,000 है ये हमारा फ्री मार्जिन है। अब होता है क्या है, अब होता ये है कि हमने वो गाड़ी इन ड्राइव में चलाई, उबर में चलाई, पैसेंजर बिठाए, लोगों को उनकी जगहों पर पहुंचाया। हमने उस 20,000 के पेट्रोल डालकर हमने अर्न कर लिए 40,000 रुपये। ठीक है भाई। अब हमारे पास कितने हो गए, हमारे पास 8,80,000 बचे, तो 40,000 हमने कमा लिया, हमारे पास बचे 9,20,000 रुपये। अब हमारा फ्री मार्जिन 9,20,000 रुपये हो जाएगा। यानी फ्री मार्जिन, आसान अल्फाज में फ्री मार्जिन हमारे पास बची हुई रकम है जो हम किसी भी मद में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम किसी भी जगह जिस उस रकम को इस्तेमाल कर सके वो हमारा फ्री मार्जिन है। अब चाहे हमारे पास पैसे कम होते रहेंगे तो हमारा फ्री मार्जिन कम होता रहेगा, अगर हमारे पास पैसे बढ़ते रहेंगे तो हमारा फ्री मार्जिन बढ़ता रहेगा। इसको आपने कैलकुलेट कैलकुलेट कैसे करना है वो मैंने आपको अभी बताया था, कि इसको आपने कैलकुलेट ऐसे करना है कि आपने जो आपके पास टोटल अमाउंट है, मैं आपको अगर ऐसे समझाऊं, हमारे पास 10 लाख रुपए थे, ये हमारे पास 10 लाख रुपए हो गए। 1 लाख रुपए हमने डिपॉजिट में दिए हुए हैं। ठीक है भाई, हमारे पास 9 लाख बचे। 9 लाख में से हमने 20,000 का पेट्रोल डलवाया तो हमारे पास 8,80,000 बचे। तो हमारा जो मार्जिन है वो 8,80,000 रुपये कहलाएगा। हमारा मार्जिन कितना कहलाएगा भाई, 8,80,000। ना तो 10 लाख कहलाएगा ना 9 लाख कहलाएगा। क्यों? क्योंकि अगरचे हमारे पास देखा जाए तो 8,80 के बाद हमारे पास लाख रुपए बतौर डिपॉजिट के भी मौजूद है, लेकिन वो अभी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम इस्तेमाल अभी 8,80,000 कर सकते हैं। फिर हमने गाड़ी चलाई, लोगों को उनकी जगह पर पहुंचाया, हमें मिल गए 40,000 रुपये। अब हमारा मार्जिन बढ़ के हो गया 9,20,000 रुपये। फिर गाड़ी में कोई काम निकल आया 5,000 का, हमने वो काम कराया, हमारा मार्जिन, हमारा जो फ्री मार्जिन है वो बचा 9,15,000 रुपये। फिर उसके बाद हुआ ये कि गाड़ी में हमने दोबारा से पेट्रोल डलवाया 10,000 का, हमारा फ्री मार्जिन हो गया 9,05,000 रुपये। उसके बाद हमें एक कोई मोटी पार्टी मिली, उसने हमको भाई दे दिए 40,000 रुपये मजीद। अब हमारा फ्री मार्जिन हो जाएगा 9,45,000 रुपये। ठीक है भाई। अब वो जो लाख रुपए बतौर डिपॉजिट के हैं वो तो अलग ही है, वो तो अभी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, अभी हम इस्तेमाल 9,45,000 ही कर सकते हैं। तो फ्री मार्जिन हमारे पास बची हुई रकम है जो हम किसी भी मद में इस्तेमाल कर सकें। बात समझ में आ गई भाई? अभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बताएं भाई। जिसने कहा था कि नहीं हुआ क्लियर, अब क्लियर है। और अगर नहीं अब भी क्लियर, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई शर्मा शर्मी वाली बात नहीं, मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगा। चले अल्हम्दुलिल्लाह, ये कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अच्छा जी, अगर हम दोबारा कोर्स पर आए, अभी आपने मसीह ध्यान से सुनना है, ठीक है? तो ये क्लास आज की और हम आते हैं दोबारा से कोर्स पर। अच्छा जी, अभी आप सब कुछ हो रहा है, आप सबसे पहला चार्ट देखें, मैं जरा बाकी चीजें रिमूव कर दूंगा यहाँ से। हमारे पास यहाँ पे एक चार्ट शो हो रहा है, ठीक है ना? एक्स ए यू यूएसडी गोल्ड का चार्ट है। आप हमारे पास यहाँ पे दो प्राइस चलती है, 4469.23, 4469.46। यानी कि अगर आप पॉइंट के बाद वाली अमाउंट देखें दोनों की, तो दोनों में क्या है, थोड़ा सा मामूली सा फर्क है। समझ में आ रही है आपको बात? दिख रहा है फर्क? इसी तरह मैं आपको यहाँ दिखाऊं, अगर आप यहाँ देखें ऊपर आपके पास दो चीजें शो हो रही हैं, बाय और सेल। एक मिनट ना, आप अगर यहाँ देखें तो आपके पास एक बाय लिखा हुआ एक जगह पर, एक जगह पे सेल लिखा हुआ, और दोनों की जो अमाउंट है उसमें पॉइंट के बाद एक मामूली सा फर्क है। इस फर्क को ट्रेडिंग की जबान में, ट्रेडिंग की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं स्प्रेड। SPESPREAD, स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब क्या है? स्प्रेड का मतलब ये है कि ये ब्रोकर की फीस है, ये ब्रोकर का नफा है। देखिए, एक बात याद रखिएगा कि अगर किसी के जहन में ये सवाल अभी हो सकता है ना आया हो, या आया हो तो उसने ना पूछा हो कि भाई ब्रोकर हमें इतनी सारी फैसिलिटी देता है तो ब्रोकर का इसमें फायदा क्या है। तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि हम जब भी कोई ट्रेड ओपन करते हैं तो हमारी ट्रेड हमेशा लॉस में शुरू होती है। वो जो हमारा जो लॉस शुरू होता है वो ब्रोकर का प्रॉफिट होता है। मैं अगर आपको अभी दिखाऊं, यहाँ से मैंने इसको क्लोज किया, और क्लोज करने के बाद मैंने यहाँ पे
बाय पर क्लिक किया ऊपर वाले बटन में, ठीक है ना, मैंने बाय किया। यहाँ पे आप देखें ये 0.15 लॉस में शुरू हुई। ये जो लॉस में शुरू हुई है ये ब्रोकर का असल में प्रॉफिट होता है, और इसी को हम स्प्रेड बोलते हैं। अब अगर आप यहाँ देखें दोबारा से तो आपको पॉइंट के बाद जो फर्क नजर आ रहा है, ये फर्क तकरीबन 0.15 0.16 के बराबर ही है। ये ब्रोकर का असल में नफा है। ये असल में होता ये है कि आप अगर किसी फिजिकल दुकान पर जाएं, किसी एक्सचेंजर के पास जाएं, और उसको आप जाके बोलें कि भाई मैंने आपसे $1 या मैंने आपसे मिसाल के तौर पर $100 लेने हैं, तो क्या करेगा वो आपको बोलेगा भाई अगर आपने परचेज करने हैं तो ₹280 का रेट है। आपने उसको 200, आपने उसको 28,000 रुपये दिए। 10 अपना $100 का आपने उसको ₹28,000 दिए। ये चले $1 पकड़ लेते हैं, आसान रहेगा। आपने बोला मुझे $1 लेना, उसने कहा ₹280 का, आपने उसको ₹280 दिए, उसने आपको $1 दे दिया। अभी आप दुकान से बाहर नहीं निकले थे कि आपने बोला यार ये आप वापस कर लें, ये मुझे नहीं चाहिए, वापस ले लें। तो वो आपसे 280 का नहीं लेगा, वो बोलेगा भाई बेचने के जो रेट है वो ₹278। वो अब इसने जो $2 बीच में जो गैप रखा है कि अगर हम बेचेंगे तो 278 का बिकेगा, और अगर हम परचेज करेंगे तो 280 का परचेज होगा। तो ये जो बीच में $2 हैं, इसको हम ट्रेडिंग की जबान में स्प्रेड बोलते हैं, और यही ब्रोकर का और यही उस दुकानदार का नफा है। बात समझ में आ गई? अब हर स्प्रेड हर पेयर में अलग होता है। हर पेयर में स्प्रेड अलग होता है, ब्रोकर का नफा हर एक पेयर में अलग होता है। ये आप लोग को समझ में आ गया? मैं आप लोग से बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये हम एक ही बार पढ़ेंगे और इसके ऊपर फिर हम आगे इन्हीं जबान पर चलेंगे। अगर तो आप लोग को ये अल्फाज याद नहीं हुए तो फिर ये कि इसने आप लोग ने इसको याद करना है, इसलिए कि हम आगे स्प्रेड बोलेंगे, हम आगे पिप्स बोलेंगे, पिप्स क्या होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा, आगे लॉट बोलेंगे, लॉट क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो हमें इनकी जबान सीखनी है। बात समझ में आ गई? आप लोग को स्प्रेड समझ में आ गई कि स्प्रेड असल में होता है क्या है? जल्दी जल्दी बताएं भाई, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट बाकी है। अच्छा, कलर इसलिए चेंज हो रहा है, ये कलर कैंडल के हिसाब से चेंज हो रहा है, कभी ब्लू रहेगा कभी रेड रहेगा। अगर बायर्स का प्रेशर आएगा तो इसका कलर ब्लू हो जाएगा, अगर सेलर का प्रेशर आएगा तो इसका कलर रेड हो जाएगा। अब भाई आप देखें, कैंडल नीचे आने लगी तो ऊपर से कलर रेड हो गया, कैंडल ऊपर जाएगी तो कलर दोबारा से ब्लू हो जाएगा। कलर से हमें कुछ नहीं लेना देना, कलर हमने सिर्फ कैंडल का देखना है, बात किसी चीज का हमने कलर नहीं देखना। ठीक है भाई। अच्छा जी, क्लियर नहीं हुआ? मैं दोबारा से समझाता हूँ। देखें, आप पहले एक मिसाल समझें कि आप एक एक्सचेंजर के पास गए और उसको आपने जाके ये कहा कि भाई मुझे आप $1 दे दें। अभी जो $1 है, उसने बोला कि $1 आपको मिलेगा ₹280 का। अभी जो ₹280 का उसने आपको डॉलर दिया, आपने उसको बोला ठीक है, आपने उसको ₹280 दिए, उसने आपको $1 दे दिया। अब जब आप उसको दोबारा से बेचने जाएंगी ना डॉलर को, जब हम उस डॉलर को दोबारा बेचेंगे तो वो हमसे 280 का नहीं लेगा, वो बोलेगा भाई अब मैं आपसे ₹278 का ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर वो हमसे 280 का ही लेगा तो वो अल्लाह वास्ते तो नहीं बैठा हुआ हमारे लिए। वो ऐसा तो नहीं है कि उसका कोई घर बार नहीं है, उसके बीवी बच्चे नहीं है, उसके कोई और खर्चे नहीं है। लाजमी बात है वो भी कमाने बैठा हुआ है। तो वो इसी तरह कमाएगा कि वो बोलेगा भाई बाइंग प्राइस ऊपर की है और सेलिंग प्राइस नीचे की है। हमने डॉलर लिया 280 का, अब हम दुकान से निकलने से पहले उसको दोबारा बेचेंगे तो वो हमसे 280 का नहीं लेगा, वो बोलेगा भाई अभी बेचने का जो रेट है ना वो ₹278। तो ये बीच के जो ₹2 हैं, ये ₹2 उस एक्सचेंजर का प्रॉफिट है। इसी तरह ये जो आपको पॉइंट के बाद जो फर्क नजर आ रहा है कि भाई हमें क्या मिल रहा है भाई, फर्क मिल रहा है 4467.23 और 4467.42। ये जो बीच का फर्क है, ये जो बीच के $0.15 हैं, ये ब्रोकर का प्रॉफिट है। ब्रोकर का अपना घर होता है, वो उसने भी अपना घर चलाना है। तो मकसद कहने का ये है कि ब्रोकर हमसे कुछ स्प्रेड, कुछ इस तरह के प्रॉफिट लेता है, वो हमारी हर ट्रेड पर लेगा। मैं अगर अभी ट्रेड ओपन करूँ आपको दिखाऊं, मैंने यहाँ पे बाय की ट्रेड ओपन की, ये हमारी लॉस में शुरू हुई, ठीक है भाई। मैंने एक और ओपन की, ये भी लॉस में शुरू हुई। तो अब ब्रोकर हर एक ट्रेड में मुझसे एक प्रॉफिट के तौर पर कुछ पैसे चार्ज कर रहा है। क्यों?
अब इसने ये चार्ज कर लिया, अब मेरी ट्रेड प्रॉफिट में जाए या लॉस में जाए, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मुझे $1000 प्रॉफिट हो, $100 प्रॉफिट हो, या मुझे $100 लॉस हो, ब्रोकर ने अपनी फीस निकाल ली, ये उसी तरह से फीस है, ये उसका प्रॉफिट नहीं है, ये उसकी हम उसको फीस बोलेंगे। कि अब वो जो हमें प्लेटफॉर्म दे रहा है, वो हमें जो इतना बड़ा हमारे लिए आसानी कर रहा है, इतनी बड़ी कि हम मार्केट में बैठकर हम ट्रेड कर सकते हैं, तो उसकी वो फीस चार्ज कर रहा है, तो उस फीस चार्ज करने को हम स्प्रेड बोलते हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। चाहे मैं बाय करूं या सेल करूं, अगर मैं यहाँ से मार्केट को सेल भी करता हूं, तो मेरी सेलिंग वाली जो ट्रेड है वो भी मेरी लॉस में शुरू हुई है। तो ये जो लॉस में शुरू होना है, ये एक तरह से ब्रोकर की फीस है। समझ में आ गया अब? ठीक है भाई, ये क्लियर हो गया। अच्छा, मीटिंग चूंकि एंड होने वाली है, तो आप हजरात ने एक्टिव रहना है, जैसे मीटिंग एंड होगी हम दोबारा से लिंक बना के भेजेंगे। आज हमने MT5 को मुकम्मल कवर करना है। ठीक है। अच्छा जी, अब ये तो आपको क्लियर हो गया, मार्जिन, फ्री मार्जिन, मार्जिन लेवल और स्प्रेड। अब एक आता है लॉट और पिप। अच्छा, लॉट और पिप से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने नीचे वाले बटन, नीचे जो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, आप अगर वहाँ हिस्ट्री पर आए तो आपको हिस्ट्री शो होगी, हमारी आज की हिस्ट्री है कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, और इसकी इसी तरह हमारी कौन सी ट्रेड प्रॉफिट में रही, कौन सी लॉस में रही। ठीक है, ये हमारा आज का है। और इसी तरह अगर हम आएंगे कि हमने कल का देखना है, 19 तारीख पे क्लिक किया तो हमें 19 तारीख का दिखा रहा है। इससे पहले हमारे पास कुछ भी नहीं खाली। ठीक है ना, तो ये आपको, जिस तरह आपका बैंक स्टेटमेंट है कि उसको कभी भी आप बदल नहीं सकते, एक बार जो ट्रांजेक्शन हो गई वो फिक्स रहती है, इसी तरह यहाँ पर भी जो ट्रांजेक्शन हो गई वो कभी भी हटती नहीं है। ठीक है भैया, आपकी हिस्ट्री आ गई। अच्छा, हिस्ट्री में आपको 5 चीजें शो हो रही हैं। एक हो रहा है प्रॉफिट, ये अगर तो ब्लू है तो आप हैं, अपना आपको प्रॉफिट हुआ है। अगर मैं आपको कल की हिस्ट्री दिखाऊं तो ये लाल हो रहा है, तो मकसद ये कि हमें कल लॉस हुआ था। ठीक है भाई, ये तो आसान है। इसी तरह आगे आ रहा है डिपॉजिट, उसके नीचे लिखा हुआ है डिपॉजिट। डिपॉजिट का मतलब ये कि अगर तो आपने रकम डिपॉजिट की है तो आपके पास यहाँ पे रकम शो होगी। अच्छा, इसके सबसे लास्ट में आ रहा है बैलेंस। बैलेंस क्या है कि भाई आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहे या लॉस में रहे, ये आपको बता देगा। बीच की दो चीजें मैंने स्किप कर दी, एक है स्वैप और एक है कमीशन। स्वैप क्या होता है भाई? स्वैप ये होता है कि ब्रोकर ने हमसे हमारी ट्रेड ओपन करने पर कुछ फीस तो ले ली, लेकिन होता क्या है, ट्रेड अब ब्रोकर ये बोलता है कि अगर तो आपकी ट्रेड 24 घंटे ओपन रहती है, या ब्रोकर को ये खास वक्त बताते हैं, मिसाल के तौर पर ब्रोकर बोलते हैं कि अगर रात के 3 बजे आपकी ट्रेड ओपन हुई तो आप उस पर मुझे कुछ चार्जेस पे करोगे। अगर आपकी ट्रेड इस वक्त ओपन हुई या ओपन थी और इस वक्त ये वक्त आ गया, आपने रात को 1 बजे ट्रेड ली और ब्रोकर ने बोला कि भाई 3 बजे आपने ट्रेड ओपन नहीं करनी, अगर तो आपने ओपन की या आपकी कोई ट्रेड चल रही थी और चलती हुई ट्रेड में रात के 3 बज गए, तो आप मुझे कुछ फिक्स अमाउंट देंगे, इसको हम बोलते हैं स्वैप। शरई मसले के पेश नज़र ये स्वैप जायज़ नहीं है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम अपनी ट्रेड उस वक़्त से पहले क्लोज कर दें या उस वक़्त के बाद ओपन करें। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई आपको स्वैप की? ये हर ब्रोकर कुछ फीस चार्ज करता है किसी मखसूस वक्त पर, जो कि स्प्रेड से अलग होती है। स्प्रेड जो होती है वो ट्रेड ओपन करने पर फीस लगती है, और जो स्वैप है ये ओपनिंग ट्रेड पर एक मखसूस वक्त में जाके फीस लगती है। बात समझ में आ गई? जल्दी जल्दी बताएं भाई चैट में। अच्छा, इसके बाद नीचे एक ऑप्शन है, एक लिखा हुआ है, एक वर्ड है कमीशन। अब कमीशन क्या है? कमीशन ये है कि देखें, बाज दफा या बाज ब्रोकर ये बोलता है कि भाई मैं आपसे स्प्रेड नहीं लूंगा। आप जब ट्रेड ओपन करोगे तो आपकी ट्रेड 0.00 से ही स्टार्ट होगी, मैं आपसे कोई फीस नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपसे हर ट्रेड पर कुछ फिक्स चार्जेस लूंगा। क्या मकसद इस बात का? देखिए, स्प्रेड और कमीशन में थोड़ा सा फर्क है। कमीशन ये है कि भाई अपना ब्रोकर ये बोलता है कि आप कोई बड़ी ट्रेड खोल दें या छोटी ट्रेड खोल दें। अब ये बड़ी और छोटी क्या है, ये मैं आपको पहले समझाता हूँ, फिर हम का कमीशन को समझेंगे। अच्छा जी, अभी ये है कि हमारी मीटिंग खत्म होने वाली है, आप हजरात रुके, हम आपको नया लिंक बनाकर भेजते हैं।
अच्छा जी, तो अभी हमने दो चीज़ें मजीद समझनी है, हम उस पर आते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कमीशन में फ़र्क क्या होता है। ठीक है भाई। सबसे पहले हम समझते हैं लॉट साइज। अब ये लॉट साइज क्या होता है? अगर हम यहाँ पर देखें, मैं दोबारा चार्ट के वाले ऑप्शन पर आता हूँ, आपके पास ऊपर लिखा हुआ आ रहा है वो 0.01। ठीक है भाई, जहाँ ये सर्कल भी बना हुआ है। ठीक है भाई, अच्छा ये 0.01 है। इसको मैं 0.1 भी कर सकता हूँ, इसको मैं 0.05 भी कर सकता हूँ, इसको मैं सिर्फ 1 भी कर लूँ, सिर्फ 5 भी कर लूँ, सिर्फ 3 कर लूँ। ठीक है ना। अच्छा, लॉट होता है क्या? इसको हम कहते हैं लॉट। लॉट क्या होता है? लॉट ये होता है कि आपको ये बताता है लॉट कि आप कितनी मिकदार में चीज को खरीदना चाह रहे हैं या बेचना चाह रहे हैं। क्या मतलब इस बात का? इस बात का आसान मतलब ये है कि आप गए पेट्रोल पंप पर, आपने गाड़ी में पेट्रोल भरवाना है 20,000 का। तो अभी जो 20,000 रुपये है, या आपने पेट्रोल वाले को बोला कि भाई मुझे आप 5 लीटर पेट्रोल डाल दो, अभी जो 5 लीटर है ये ट्रेडिंग की जबान में लॉट साइज है। ठीक है भाई। या आप किसी कपड़े की दुकान पर गए और आपने उसको बोला कि मुझे आप 5 मीटर कपड़ा दे दो, अभी जो 5 मीटर है ना, मीटर, ये हमारा क्या है भाई? ये हमारा, इसको हम ट्रेडिंग की जबान में लॉट बोलते हैं, लॉट साइज होती है। ठीक है भाई। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये बताता है कि भाई इस लॉट के जरिए हमारा प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट होता है। मैं अगर आपको यहाँ दिखाऊं लाइव क्लास में, ये लाइव स्क्रीन जो चल रही है, यहाँ से मैंने इन सबको बंद किया। ठीक है भाई। अब मैं यहाँ करता क्या हूँ, यहाँ से मैंने एक ट्रेड ओपन की 0.01 की बाय की, दूसरी मैंने ओपन की 0.02 की, तीसरी की 0.03 की, फिर एक मैंने ओपन की 0.1 की, और एक मैंने ओपन की सिर्फ 1 की। ठीक है भाई। अब आप यहाँ देखिएगा, यहाँ आपको सबका प्रॉफिट अलग अलग दिख रहा है, अगरचे सब खुली एक साथ ही है। ठीक है भाई, सबके खुलने में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन आपको सबके प्रॉफिट में और सबके लॉस में आपको फर्क नजर आएगा। हमारी जो सबसे नीचे वाली है, सिर्फ जो हमने 1 के हिसाब से ली, 1 का मतलब ये है कि हमने गोल्ड को 100 दफा बाई किया है। गोल्ड में सबसे छोटी जो ट्रेड लगती है, या नॉर्मली ट्रेडिंग में जो सबसे छोटी जो ट्रेड लगती है, ये लगती है 0.01 की। देखिए हमने किस कहाँ से पिन पॉइंट से हमने इसको बाय किया है, और यहाँ से ये ऊपर किया है। तो ये पावर होती है नॉलेज की, कि आपको पता हो कि कौन सी कैंडल क्या बनने वाली है। ये अगर हम लाइव में लगा लेते तो हमारे पास एक गाड़ी तो आई जाती है आज अच्छी सी। खैर, ये एक मजाक किया मैंने। तो मकसद कहने का ये है कि भाई ट्रेड जो होती है हमारी, वो सबसे छोटी होती है 0.01 की। इस, ये जो है ना, ये 0.01, या जो भी लॉट है, लॉट हमारे प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करता है। हमारा प्रॉफिट और हमारा लॉस उसी हिसाब से कैलकुलेट होगा। आगे अभी आप यहाँ देखें, 0.01 वाले का प्रॉफिट चल रहा है 9, 0.02 वाले का प्रॉफिट चल रहा है 18, इसका डबल चल रहा है। क्यों? क्योंकि 0.01 का जो डबल होता है वो 0.02 होता है। फिर 0.03 अलग चल रहा है, 0.1 का प्रॉफिट अलग चल रहा है, और सिर्फ जो 1 स्टैंडर्ड उसका प्रॉफिट अलग चल रहा है। मकसद ये कि हमने जो भी चीज बाय की है, हमने उसको 0.01 का मतलब है कि 0.01 का मतलब है कि हमने उसको एक बार बाय किया है। लेकिन अगर हम उसको 0.1 कर दे तो हमने उसको 10 बार बाय किया है, हमने उसको 10 बार खरीदा है। आप किसी सुनार की दुकान पर अगर आपने उसको बोला कि मुझे 10 तोला सोना दे दो, तो अब जब भी 1 तोले सोने के ऊपर 1,000 रुपए बढ़ेंगे तो आपका क्या होगा भाई? आपको 10,000 का प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपने 10 तोला सोना लिया है। और इसी तरह जब 1 तोला सोना पे पैसे गिरेंगे 10,000 रुपये, तो आपको ओवरऑल 10,000 का नुकसान होगा। तो ये जो है, ये लॉट साइज आपके प्रॉफिट और आपके लॉस को कैलकुलेट करता है। सबसे मिनिमम जो होती है वो 0.01 होती है। और जब हम डेरिफ पर करेंगे बूम क्रैश, क्योंकि डेरिफ पे हम बूम क्रैश करेंगे, अगर मैं आपको यहाँ पे बूम का चार्ट खोल के दिखाऊं, मैं आपको यहाँ पे बूम का चार्ट खोल के दिखाऊं, तो यहाँ पर जो मिनिमम लॉट लगती है वो लगती है 0.2 की। ठीक है भाई, ये हर एक पेयर का अलग अलग वो होता है, फर्क होता है, इसमें कोई मसला की बात नहीं है। लेकिन 0.01 सबसे मिनिमम लॉट होती है जो हमारे प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करती है। अब अगर आप यहाँ चार्ट को, उस स्क्रीन को बगौर देखें, तो देखा जाए तो अभी क्या हुआ है, 4467 से 4477, तकरीबन $10 मार्केट ऊपर गई है। तो हमारे पास जो 0.01 की जो ये लॉट है, ये जो हमारी ट्रेड है, इससे हमें $10 का प्रॉफिट हुआ। क्यों? क्योंकि हमने एक
सोना खरीदा और उस सोने पर $10 बढ़ चुके हैं, तो हमें $10 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर हम सबसे नीचे वाली देखें तो हमने सोने को 100 बार खरीदा है, तो 10 × 100 करेंगे तो 1000 बनता है, तो हमें यहाँ पर $1000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो लॉट साइज हमारे प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करती है। अब चूंकि हमारी ट्रेड लॉस में नहीं गई, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पे सारी बिलू चल रही है और हमें प्रॉफिट चल रहा है। अब आप इसी चलती हुई ट्रेड में ऊपर देखें तो बैलेंस के साथ आपको नीचे इक्विटी शो हो रही है। इक्विटी क्या है, वही है कि आपके पास बैलेंस था 10,393, और $1,090 के प्रॉफिट के बाद आपका हो गया 11,500 या 600 जो भी है। आपका मार्जिन वही है कि $647 ब्रोकर ने आपसे डिपॉजिट के तौर पर रखे हैं। फ्री मार्जिन आपका वही है कि जो आपके पास अभी पैसे बचे हुए हैं, ठीक है भाई। और इसी तरह मार्जिन लेवल के अभी आपका जो अकाउंट है वो 1700 के अंदर चल रहा है, 1700% आपका अकाउंट सेफ है, ठीक है भाई। तो आप लोग को लॉट का समझ में आ गया कि लॉट असल में क्या होता है। लॉट असल में हमारे प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करता है। अच्छा, ये समझ में आ गया, मुझे सब बताएं फिर हम आगे चलते हैं भाई। तीन चार चीजें मजीद कवर करेंगे इंशाल्लाह, 10 मिनट मजीद क्लास चलेगी। जल्दी जल्दी बताएं भाई। लॉट समझ में आ गया आप हजरात को? अच्छा जी। अब आप लोग को स्प्रेड समझ में आ गया, लॉट समझ में आ गया। अब हम आते हैं पिप्स पर। पिप क्या होता है? देखें, आपने शायद ग्रुप में देखा हो, जो नए स्टूडेंट हैं उन्होंने देखा होगा कि ग्रुप में हम बोलते हैं कि भाई इतने पिप प्रॉफिट हो गया, इतने पिप चल रहा है हमारा प्रॉफिट। तो पिप असल में क्या होता है? अगर मैं आपको ये दिखाऊं, यहाँ पर हमारे पास गोल्ड की या जो भी हमारे पास एक अमाउंट चल रही है, उस अमाउंट में पॉइंट के बाद कुछ नंबर ऊपर नीचे हो रहे हैं, ठीक है भाई। हमने हमारे पास जो नंबर ऊपर नीचे हो रहे हैं इसको हम बोलते हैं पिप। पिप क्या होता है? पिप असल में हमारा प्रॉफिट या हमारा लॉस का एक तरीका कार है बताने का। यानी कि हम ये बताते हैं कि भाई ये कैंडल या ये ट्रेड इतने पिप प्रॉफिट में गई या इतने पिप लॉस में गई। मिसाल के तौर पर, आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं, तो आप क्या बोलते हैं कि भाई मेरी गाड़ी 5 किलोमीटर चली। तो आपने जो बोला कि मेरी गाड़ी 5 किलोमीटर चली, तो ये 5 किलोमीटर चलना, इसको हम ट्रेडिंग की जबान में पिप बोलते हैं कि भाई ये जो कैंडल है हमारी ट्रेड इतने पिप ऊपर गई, हमने बाय किया था और हमारी जो ट्रेड थी, हमारी जो कैंडल थी वो इतने पिप ऊपर गई, इतने किलोमीटर ऊपर गई, तो इसको हम पिप बोलते हैं, ठीक है भाई। अब पिप का हम हिसाब कैसे लगाएंगे? पिप का हमने हिसाब ऐसे लगाना है कि फॉरेक्स के अंदर हम पिप का हिसाब लगाएंगे पॉइंट के बाद, जो है ना, यानी पॉइंट से पहले वाला जो है। पॉइंट के बाद तो दो नंबर आ रहे हैं, पॉइंट से पहले वाला जो है, इसके बदलने पर 10 पिप का फर्क पड़ता है। क्या मतलब? अभी आप देखें तो आपके पास प्राइस चल रही है 4473.232530, ये चल रहा है। अब जब ये 4473 से 4474.25, 4473.25 था, 4474.25 हो गया, तो यहाँ पर एक तरह से $1 बढ़ा, लेकिन फॉरेक्स की जबान में 10 पिप मार्केट ऊपर गई है। 10 पिप ऊपर गई का मतलब ये कि अब हम यहाँ पे जो अपना प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे वो पिप के हिसाब से करेंगे। देखें, अभी हमारी जो 0.01 की ट्रेड है ये हमने स्टार्ट ली थी 4466.95 से, और ये पहुंची है 4473.20 या 15 पे, ठीक है ना जी। अब 66.95 से हमारा ट्रेड कितनी ऊपर गई? 6695 से हम अगर देखें, 67.95 10 पिप, 68.95 20 पिप, 69.95 30 पिप, 70.95 40 पिप, 71.95 50 पिप, और 72.95 60 पिप। 60 पिप का मतलब ये है कि हमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो पिप 0.01 मल्टीप्लाई बाय 60, मतलब ये कि हमें जो प्रॉफिट हुआ वो $6 का हुआ, ठीक है भाई। अब इसी तरह अगर हम यहाँ पर सबसे नीचे वाली को देखें तो यहाँ पर भी वही 60 है, यहाँ पर भी वही 60 पे प्रॉफिट हुआ है, लेकिन उस पिप और इस पिप में सिर्फ इस प्रॉफिट और इस प्रॉफिट में फर्क ये है कि यहाँ पर लॉट हमारी पड़ी थी।
हम नॉर्मली ग्रुप में, या आपको ट्रेडिंग आप किसी से भी सीख लें, या अगर आप किसी ट्रेडर को देखें तो वो आपको ये बताएगा कि हमारा सिग्नल इतने पिप प्रॉफिट में रहा। उसका मकसद ये होता है कि वो आपको सिर्फ ये बताता है कि भाई हमारी गाड़ी 5 किलोमीटर आगे बढ़ी है। अब उस 5 किलोमीटर में किस बंदे का वो कितना प्रॉफिट हुआ वो अपनी लॉट के हिसाब से देख ले। भाई मिसाल के तौर पर मेरी गाड़ी 1 किलोमीटर, सॉरी, मेरी गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल पर 15 किलोमीटर चलती है, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है भाई। अब मैं ये बोलूंगा कि भाई मेरी गाड़ी, हमने जो सफर शुरू किया था, तो हमारी गाड़ी ने सफर किया है 30 किलोमीटर। तो मेरे हिसाब से कितना मेरा पेट्रोल खर्च हुआ? 2 लीटर। हो सकता है कि किसी की गाड़ी 10 लीटर चल, वो अपना 1 लीटर पर 10 किलोमीटर चलती हो, तो उसका कितना खर्च होगा भाई? उसका खर्च होगा 30। उसका 30 किलोमीटर पर उसका खर्च होगा 3 लीटर। और एक बंदे की गाड़ी है कि वो भाई वो 1 लीटर पेट्रोल पर 20 किलोमीटर चलती है, तो 30 किलोमीटर चलने पर उसका पेट्रोल कितना खर्च होगा? उसका खर्च होगा 1.5 लीटर। तो हम ये बताएंगे कि भाई हमारी गाड़ी कितने किलोमीटर चली है। अब किसका कितना पेट्रोल खर्च हुआ है, या किसके पास कितना पेट्रोल बच गया है, वो हर बंदा अपनी एवरेज के हिसाब से देखेगा। अब एक बंदा 0.01 से ट्रेड लेता है, तो 60 पिप के हिसाब से उसका प्रॉफिट होगा $6। लेकिन एक बंदा 0.1 के हिसाब से ट्रेड लेता है, तो 60 पिप से उसका प्रॉफिट होगा $60। और एक कोई 30 मार खान है जिसके पास बहुत बड़ा बैलेंस है, वो ट्रेड लेता है डायरेक्ट $1 से, डायरेक्ट वन लॉट से, स्टैंडर्ड लॉट जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड। पूरी जो वन है ना, जिसके पहले कोई जीरो ना हो, जो टोटल वन होगी, टू होगी, थ्री होगी, तो हम उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड लॉट। तो जो स्टैंडर्ड लॉट इस्तेमाल करता है तो उसको 60 पिप पे प्रॉफिट होगा $600। तो पिप जो है ये एक पैमाना है कि हम बताते हैं कि हमारी गाड़ी, हमारी ट्रेड, हमारी कैंडल इतनी ऊपर गई है, इतने पिप गई है। अब उससे हमें प्रॉफिट कितना हुआ है, वो हर बंदा अपनी लॉट के हिसाब से कैलकुलेट कर ले। आप लोग को समझ में आ गई ये बात भाई? बताएं भाई, जल्दी जल्दी बताएं कि पिप और लॉट क्या है, और हम पिप क्यों बताते हैं। हम डायरेक्ट ये क्यों नहीं बताते कि हमें इतना प्रॉफिट हुआ। अब अगर ये बताऊं कि भाई मुझे $500 प्रॉफिट हुआ है, तो अब एक बंदा उठ के पूछ सकता है कि सर मुझे तो 500 नहीं हुआ। तो भाई आपको 500 क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि आपने लगाई थी 0.01 की, और मैंने लगाई थी 0.1 की। तो मुझे 500 हुआ और आपको 50 हुआ। अब वो जो स्टूडेंट है या जो भी बंदा है वो नहीं समझेगा, वो बोलेगा नहीं भाई आप तो 500 कह रहे हो। तो हम ये नहीं बोलते कि हमें 500 प्रॉफिट, $500 का प्रॉफिट हुआ है। हम ये बोलते हैं कि हमें 500 पिप का प्रॉफिट हुआ है। अब 500 पिप एक बंदे के हिसाब से $50 बनेंगे, एक बंदे के हिसाब से 500 बनेंगे, और एक बंदे के हिसाब से 5,000 भी बनेंगे। ठीक है भाई? अब जो मैंने आपको कमीशन वाली बात बतानी थी, अब आप लोग को समझ में आ जाएगी। देखिए अब आप लोग मेरी बात समझिएगा कि अब मैंने यहाँ से अभी फिलहाल सब क्लोज किया, ठीक है। अब आप लोगों ने एक चीज गौर से देखनी है स्क्रीन को। मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लगाई 0.01 की, हमारी ट्रेड शुरू हुई, ये तो डायरेक्ट प्रॉफिट में आ गई स्पीड में। हम लगाते हैं सेल की, मार्केट में बायर का प्रेशर है। हमें यहाँ पे तकरीबन आप देखें ना, तो 0.15 के हिसाब से हमारी लॉट, हमारी जो ट्रेड है वो ओपन हुई थी, ठीक है भाई। मैं अगर यहाँ से लगाऊं, यहाँ से देखें आप, ठीक है, 0.13, 0.1 से हमारी ट्रेड ओपन हो रही है माइनस से। यही अगर मैं आपको 0.1 से लगा कर दिखाऊं, तो अब आप देखेगा ये 1.5 से शुरू हुई, ठीक है भाई, 1.5 से शुरू हुई। तो ब्रोकर जो स्प्रेड लेता है वो हमारी लॉट के हिसाब से लेता है। ब्रोकर जो स्प्रेड लेता है, जो फीस लेता है, वो हमारी लॉट के हिसाब से लेता है। गोल्ड के अंदर हमने 0.01 की लगाई, तो उसने हमसे $0.15 फीस ले ली। हमने उसी गोल्ड के अंदर 0.1 से लगाई, तो उसने हमसे $1.5 फीस ली। और अगर हम इसी गोल्ड के अंदर डायरेक्ट स्टैंडर्ड लॉट लेंगे, डायरेक्ट वन की लॉट लेंगे, तो हमसे $15, $16 चार्ज करेगा। तो स्प्रेड जो है ये ब्रोकर की फीस तो है, लेकिन ये ब्रोकर की फीस इस तौर पर है कि वो हमारी लॉट के हिसाब से कैलकुलेट करता है। लेकिन कमीशन में क्या होता है? कमीशन में ये होता है कि भाई ब्रोकर ये बोलता है कि मैं आपसे स्प्रेड नहीं ले रहा, मैं आपकी ट्रेड ओपन करने पर आपसे आपकी लॉट के हिसाब से आपसे फीस नहीं लूंगा, मैं आपसे फिक्स कमीशन लूंगा। फिक्स कमीशन का मतलब है कि अब ब्रोकर ये बोलता है कि आप 0.01 खोलो, 0.1 खोलो, या डायरेक्ट पूरी की पूरी स्टैंडर्ड वन खोलो,
मैं आपसे एक हर एक ट्रेड ओपन करने पर $1 चार्ज करूंगा। बस फिक्स है ये इसके चार्जेस। अगर तो उसके चार्जेस फिक्स होते हैं तो उसको हम कमीशन बोलते हैं। आप लोग को बात समझ में आ गई? स्प्रेड और कमीशन में फर्क समझ में आ गया? मैंने अभी आप लोग को बताया 2 मिनट पहले कि मार्केट में बायर्स का प्रेशर है। हमारी हर ट्रेड बायर बाइंग वाली ऊपर जा रही है। ठीक है भाई, चलें बताएं, ये आप लोग को समझ में आ गया? स्प्रेड और कमीशन में फर्क समझ में आ गया? सारे सो गए लगता है भाई। अच्छा जी, मुझे यहाँ तक मुझे महसूस हो रहा है कि अब शायद आप हजरत थक चुके हैं। हमारे MT5 में 3 4 चीज़ें कुछ और भी हैं, लेकिन अगर अभी हम उसको डिस्कस करेंगे तो पॉसिबल है कि हमारे 10 15 मिनट मजीद लग जाए। तो जो कल दिन है जुमेरात का, हमारे हफ्ते में 4 क्लास होंगी, जुमेरात का दिन है। कल हमने MT5 के मजीद ऑप्शंस पढ़ने हैं, ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, आपने तैयारी करके आना है, ठीक है भाई? और हमने फिर ट्रेडिंग व्यू और डेरिव ट्रेडिंग व्यू, इन दोनों को हमने सरसरी देखना है। कल इंशाल्लाह हमारी क्लास मज़ेदार रहेगी, आप लोग को कल भी मज़ा आएगा। मैं नहीं चाहता कि आप लोग बोर हो जाएं या सीखते सीखते थक जाएं कि बस एहसन भाई तो बोलते ही जा रहे, खामोशी नहीं होते, सब कुछ सर के ऊपर से जा रहा है। नहीं भाई, हमने आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, हर चीज़ को प्रॉपर लेके चलना है। तो आज के लिए तो इतना ही। कल हम मजीद इसके ऑप्शंस पढ़ेंगे कि हमने बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, कुछ ऑप्शंस के अंदर मजीद अभी रह गए हैं, वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। बाकी आज की जो आपकी असाइनमेंट है, कल कुछ लोगों ने असाइनमेंट दी, कुछ ने नहीं दी, तो देखें इस तरह काम नहीं चलेगा। बल्कि आपने रोज आना, अपनी असाइनमेंट वक्त पर देनी है। जो बंदा प्रैक्टिस करेगा तो वही आगे बढ़ सकता है, नहीं तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग से निकल जाएंगी और फिर कल को आपके जहन में कुछ भी नहीं रहेगा। तो अपना वक्त भी कीमती बनाएं, हमारा वक्त भी कीमती बनाएं, और प्रैक्टिस करें। और जिसको जो भी सवाल हो बिला झिझक ग्रुप में पूछ सकता है। मैं अवेलेबल ना भी हूँ तो हमारे सीनियर एनी टाइम अवेलेबल होते हैं, वो आपको इंशाल्लाह गाइड करते रहेंगे। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में। अल्लाह हाफिज़।